बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि बरतानिया ने अपना एक और बहरी बेड़ा ईरान के सरहद के पास ला खड़ा किया है। पहले इसने जहाज लाए, अब इसने बहरी बेड़ा ला खड़ा किया है और इस हवाले से ईरान के पासदारान इनकलाब ने एक बड़ा ऐलान जारी किया है। इनकलाब के दूसरे मरहले में दुश्मन इज्जत गवा देगा, ऐसा कहना है ईरानी फौज के आला ओहदेदार का। आपको बताते चलें कि ईरानी पासदारान इनकलाब के एक सीनियर कमांडर ने कहा कि इस्लामी इनकलाब के दूसरे मरहले के आगाज से ईरान के खिलाफ फौजी धमकियां मौसर नहीं दिखाई दे रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर ने कहा कि दुश्मन अपनी ही गलती से इज्जत अपनी खाक में मिला बैठेगा। पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने भी कहा कि इस्लामी इनकलाब के 5वीं दिहाई में दी जाने वाली धमकियां माजी में दी जाने वाली वार्निंग्स और धमकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि दुश्मन जानता है कि अगर उसने किसी गलती का इर्तिकाब किया तो उसे अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़ेगा। जैसे अमेरिका अपना 20 जून को ड्रोन गिराकर पूरी दुनिया के लिए मजाक बन गया, ऐसा ना हो कि यूके भी ऐसी ही कोई गलती करे फिर दुनिया के सामने मजाक बन जाए। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि अमेरिका अब यूके को इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर लेकर आ रहा है कि किसी तरीके से यूके भी आए और यूके भी जिस तरह हमारा नुकसान हुआ है यूके का भी नुकसान हो और हम तमाशा देखें। इस तरह की घटिया खेल खेल रहा है अमेरिका। पहले अमेरिका ने फोर्स किया यूके को कि पहले ईरान का ऑयल टैंकर जो शाम जा रहा था उसको पकड़ो। पकड़ने के बाद मुबैना तौर पर वीडियोस बनाई उस ऑयल टैंकर की और उसके बाद जब अमेरिका को सुकून न आया और किसी तरह की सेटिस्फेक्शन न मिली तो ईरान को मजीद प्रेशराइज करने के लिए और यूके के पैसे लगवाने के लिए इसने कहा यूके वालों के कि भाई तुम्हारे ऑयल टैंकर की जो है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं जो गल्फ से जा रहे हैं अपने अपने मालिक को, तो उनकी सिक्योरिटी की इंतहाई खदशात है, लिहाजा अपने बहरी बेड़े लेकर आओ। तो नाजरीन ग्रामी, यूके ने अपना शाही बहरी बेड़ा ला खड़ा किया है। अरबों डॉलर भी लगेंगे इस तमाम तर कहानी के ऊपर और जाएगा कुछ नहीं। अमेरिका की तरह अगर यूके ने भी कोई अनबन की ईरान के साथ तो इसका भी नशर 20 जून को जो अमेरिका का हुआ था इसी का होना है दोबारा। और आपको ये आगाह करते चले कि अमेरिका शैतानी कर रहा है दोबारा गल्फ के अंदर कि किसी न किसी तरीके से या सऊदी अरेबिया को ईरान के साथ लड़वा दिया जाए या कतर को ईरान के साथ लड़वा दिया जाए। लेकिन इन दोनों ममालिक ने यह कहा कि हमारा गल्फ के अंदर टेंशन से कोई लेना देना नहीं। बहरहाल अमेरिका को चाहिए कि वो अपना जो ओछा हथकंडा है इससे बाज रहे और यूके को जो पंप कर रहा है ये अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह है और यूके के लिए भी नुकसानदेह है। यूके को चाहिए कि जल्द अज जल्द ईरान का ऑयल टैंकर छोड़ दे, वरना वही हिसाब किताब होगा जो पहले अमेरिका के साथ हुआ था। पहले ईरान वालों ने 2 दिन पहले यूके का ऑयल टैंकर पकड़ने की कोशिश की लेकिन खुद ही छोड़ दिए ताकि यूके वाले को पता चल सके कि वाकई ही आबनाए हरमज पर ईरान का कंट्रोल है भी या नहीं। बहरहाल ईरान पकड़ सकता था आबनाए हरमज के ऊपर। 5 से 6 कश्तियां ने उसका घेरा किया और फिर तकरीबन 45 मिनट तक उसको घेरे में लेकर छोड़ दिया और ये बताना था दुनिया को कि वाकई ही आबनाए हरमज पर ईरान की जो मुकम्मल ग्रिप है। आपको बताते चलें कि यूके ने अपने जहाज ला खड़े किए हैं, जहाज के साथ साथ उसके जो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट भी हो रहे हैं, खर्चा भी हो रहा है और ईरान ने ये कहा कि अगर अमेरिका के पीछे लगकर किसी किस्म की कोई जारियत यूके ने की तो उसका नशर भी किया जाएगा। बहरहाल ये वक्त ही बताएगा कि यूके भी अमेरिका की तरह मार खा के गल्फ से जाता है या नहीं। इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।